Hello everyone, good morning to all. In previous video, we have seen about the circular function and the hyperbolic function and the relation between them, and all that function formula uh, can be obtained by using the Euler's formula. Getting? Now today we are simply just study about inverse trigonometric and hyperbolic function. So see, first of all, definition. If sin u equal to x, then u is called the hyperbolic sine inverse of x and is denoted by u equal to sin h inverse x. मैं सिंपल यही बोलूँगा, sin h inverse x. चलिए हम कैसे बोलते हैं उसको, हाइपरबोलिक साइन इनवर्स, लेकिन ये शॉर्ट में ऐसे बोलेंगे. सिमिलरली जो हाइपरबोलिक कोसाइन इनवर्स है उनको हम ऐसे डिनोटेट करते हैं. देन बाकी के जो इन्वर्सिस है, टेन एच इनवर्स, कॉट एच इनवर्स, सेक एच इनवर्स, कॉसेक एच इनवर्स, सभी को हम ऐसे डिनोटेट कर सकते हैं. ओके, सो मेन इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, एग्जांपल है कैसे हमें इनकी जो इक्वेशन है, अभी मान लो कि ये साइन एच इनवर्स का है, वो कैसे हमें फाइंड आउट करना है. जो हमारे पास ऑलरेडी सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन है उनके बेस पे से ही कैसे फाइंड करना है वो हम आज देखेंगे यहाँ पे. तो पहला यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो ये 2 बार एग्जाम में गया है, GTU एग्जाम में 16 एंड 17 के अंदर. प्रूव क्या करना है, साइन एच इनवर्स एक्स, ये जो है हाइपरबोलिक साइन इनवर्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो ये एग्जांपल एक्चुअली बहुत इजी है. मैं आपको एक ये बताऊँगा, बाद में बाकी के जो है सारे जो फंक्शन है वो आप अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इजी है, मेथड सेम ही है. तो आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी रहेगी, वो एक्चुअली आप होमवर्क के लिए आप रख लो. ओके, सभी के लिए मेथड सेम ही है, सो टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत है नहीं. चलो, तो हमें क्या चाहिए, ये इक्वल टू ये. तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से लेफ्ट साइड से करते हैं, राइट. सो कोई भी हम एक अज्यूम कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है, साइन एच इनवर्स एक्स. सो ये जो लेफ्ट साइड है उनको हम एज्यूम कर लिया क्या, y. गेटिंग? सो अब ये टर्म पे से हम लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू साइन एच वाई. ओके, ये x यहाँ पे रहेगा, ये जो साइन एच इनवर्स है वो इधर चलेगा, तो इनवर्स की जगह पे नॉर्मल में आ जाएगा. तो ये x इक्वल टू साइन एच वाई लिख सकते हैं. अब एग्जांपल इजी हो गया, साइन एच वाई जो है उनका जो फॉर्मूला है हाइपरबोलिक वाली वो हमें पता है, तो वो हम रख देंगे. सो ये x इक्वल टू साइन एच वाई की जगह पे उसकी हाइपरबोलिक वाली फार्मूला रख दो, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आती है वो. तो कौन सी है ये, यहाँ पे हमने वहाँ पे देखी थी जेड या थीटा के फॉर्म में या एक्स के फॉर्म में. यहाँ पे क्या है, वेरिएबल हमारा वाई है. ओके, ओनली वाई, एच नहीं है, ये याद रखना. एच क्या बताता है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन बताता है, वो वेरिएबल नहीं है. वेरिएबल हमारा ओनली क्या है, वाई है. सो ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू माइनस वाई बाई टू, ये हमने साइन एच वाई की फॉर्मूला यहाँ पे रखी जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी वो. अब क्या करेंगे, ये जो 2 है डिनोमीटर वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x. तो ये नेक्स्ट स्टेप ये है, 2x इक्वल टू ये आएगा ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू माइनस वाई. अब क्या करेंगे, ये जो पूरा इक्वेशन आया ना उनको हम ई रेस टू वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और थोड़ा रीअरेंज कर देंगे. यानी कैसे, देखो अभी ये ई रेस टू वाई के साथ इनको मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड में ना, पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखूँगा, 2x ई रेस टू वाई लिखूँगा. यहाँ पे करूँगा तो क्या होगा, ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू वाई होगा ना, ये बेस सेम है, सॉरी मल्टीप्लाई ना, ये मल्टीप्लाई होगा, ये बेस सेम है तो ये पावर का एडिशन हो जाएगा.
तो डायरेक्ट हम लिख देंगे y प्लस वाई, मतलब क्या लिख देंगे यहाँ पे हम e⁻²y माइनस, अब उनको e⁻y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस वाई है प्लस वाई, e⁻0 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख देते हैं। ओके, अब ये जो टर्म है उनको राइट साइड लेके जाते हैं, तो ये तो सेम ही रहेगा e⁻²y, ये प्लस है तो राइट साइड माइनस आएगा, तो -2x e⁻y, और ये -y 1 तो है ही, इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो देखो ये इक्वेशन हमारा ये आ गया, ये देखो सेम। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये जो पूरा इक्वेशन है उनको e⁻y से मल्टीप्लाई करना है और देन रीअरेंज करके ये फॉर्म में लिखना है। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ओके, इन टर्म्स ऑफ कौन सा, e⁻y। एक्चुअली हम लिखते हैं जनरली x² प्लस करके ऐसे लिखते हैं ना, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। सो यहाँ पे क्या है, देखो ये e⁻² है तो हम लिख सकते हैं e⁻y²। सो x की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है, e⁻y। सो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ e⁻y, सो हम इनके रूट फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है, e⁻y का। तो हमारे पास ये सिंपल फार्मूला है ही, -b प्लस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब ये ये जो है इनका जो कोफिशिएंट है ये वो क्या है, 1 है, तो a हमारा 1 है, b क्या है हमारा -2x, तो यहाँ पे -2x रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x आएगा, ये लिखा है, डिवाइड बाई क्या है, 2a है, a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2, और ये ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो ये b² है ना, तो b -2x² करेंगे तो क्या होगा, 4x² माइनस 4ac। तो देखो -4, a की वैल्यू 1 है और c क्या है हमारा -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बहुत इजी है। सो ये फॉर्मूला आप यहाँ से ए बी सी की वैल्यू एंटर करो तो हमें ये मिलेगा। देखो अभी ये 2x/2 कर दिया है तो क्या आएगा, 2 कैंसिल तो क्या होगा x, और यहाँ पे क्या होगा प्लस और माइनस, स्क्वायर रूट में क्या आएगा, ये 4 को क्या करेंगे हम कॉमन निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या होगा 2 स्क्वायर रूट x² प्लस 1, और डिवाइड बाई ये 2 तो है उनको भी मिलेगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बाकी क्या बचेगा, ओनली स्क्वायर रूट x² प्लस 1। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि सिंस e⁻y इज नेवर नेगेटिव, एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे दो वैल्यू मिली ना, एक बार ये प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो हम जब माइनस लेंगे ना, ये x माइनस स्क्वायर रूट x² प्लस 1 वो लेस देन 0 हो जाएगा, और वो एक्चुअली आता नहीं है e⁻y में, जो लॉग भी उसका लेना पड़ेगा ना अभी, तो लॉग में भी ये माइनस वाली जो वैल्यू आती है लेस देन 0 वाली, उसके लिए वो डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये प्लस माइनस है उसकी जगह पे ओनली प्लस को कंसिडर करेंगे साइन को। सो e⁻y इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ओनली प्लस साइन कंसिडर करना है, माइनस को कंसिडर नहीं करना है, राइट। यहाँ पे भी लिखा है e⁻y इज नेवर नेगेटिव। चलो तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, e⁻y है तो हम y का इक्वेशन निकालें, y इक्वल टू क्या होगा, ये e⁻y को हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। सो y इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा। अब हो गया, y इक्वल टू क्या है, y की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, साइन h इनवर्स x, तो वो रख दो इक्वल टू ये। तो देखो हमारा जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। अब कोई भी एग्जाम्पल हो यही मेथड से हमें करना है, मैं आपको वो भी बताता हूँ कैसे करना है वो, क्योंकि यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने और लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो दोनों सेम जैसी है, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, देखो प्रूव डेट
साइन इनवर्स जेड, यहाँ पे हाइपरबोलिक नहीं दिया है, ओनली क्या है साइन इनवर्स जेड इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है पूरा। अब दिखने में क्या लगता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है ना, लेकिन है नहीं, सेम मेथड फॉलो करनी है। लेट डब्लू इक्वल टू, कोई भी नाम दे दो, कभी डब्लू ही देना है, ऐसा कुछ है नहीं, गेट इट। तो ये साइन इनवर्स जेड है, उसको नाम दे दिया। वैसे हमने एक्स के फॉर्म में हो तो हम वाई लिखते हैं, ये जेड के फॉर्म में है तो क्या लिखते हैं, डब्लू लिखते हैं, तो पैर अच्छे दिखते हैं ना। बाकी आप कोई भी रखो चलेगा। सो डब्लू इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स जेड। तो सेम जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स को इधर लेके जाओ तो साइन डब्लू लिख सकते हैं, या तो साइन ओमेगा, ठीक है। तो जेड इक्वल टू साइन ओमेगा ऐसा लिख सकते हैं हम। चलो अब जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, इनका हमें जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यूलर्स फॉर्म, वो हमें पता है। साइन ओमेगा का क्या होगा, ई रेस टू आई ओमेगा माइनस ई रेस टू माइनस आई ओमेगा डिवाइड बाई 2i। देखो एक हाइपरबोलिक हो तो यहाँ पे आयोटा कहीं पे भी नहीं आएगा, राइट। यहाँ पे हमारा हाइपरबोलिक नहीं है तो ये हमारा आएगा। ये एक्चुअली हमने देखा था सर्कुलर फंक्शन, यानी सो ये आ गया। अब सेम प्रोसीजर है, ये जेड और 2i को मल्टीप्लाई करके ये आएगा 2i जेड। देन हमें क्या करना है, ये जो पूरा इक्वेशन आया उनको हमें ई रेस टू आई ओमेगा के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और थोड़ा रीअरेंज करना है, तो ये फॉर्म में आ जाएगा जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया वैसे ही। तो ये पूरा फॉर्म जो आया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, कौन से टर्म में आया, यहाँ पे x की जगह पर क्या है, ई रेस टू आई डब्ल्यू, जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं ना उसके टर्म में ही आता है। सो ई रेस टू आई डब्ल्यू के टर्म में आया, तो उनके साथ जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा b, यहाँ पे इनके साथ जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा a, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा c। तो वो जो मैंने फॉर्मूला बताया उसमें रखो तो ये आएगा, और माइनस टर्म को हमें कंसिडर नहीं करना है, क्या करना है ओनली प्लस। ओके, यहाँ पे भी लिखा है कि ये जो टर्म है वो डबल वैल्यू फंक्शन है, तो हमें ओनली प्लस जो है वो कंसिडर करना है। तो ई रेस टू आई ओमेगा इक्वल टू ये आया। अब क्या करेंगे, आई ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे ना, आई ओमेगा इक्वल टू ई को हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग में लिखेंगे इनको, तो ये टर्म आएगी। अब ये टर्म आ गई, हमें प्रूव क्या करना है, देखो ये साइन इनवर्स जेड, तो आई ओमेगा है तो आई को क्या करो, ओमेगा को रहने देना हो, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स जेड हमने पहले लिया था, जूम किया था। तो आई को राइट साइड ले लो, तो ये मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा, 1/i आ जाएगा डिनोमीटर में। तो यहाँ पे रहेगा क्या, ओनली ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स जेड इक्वल टू, अभी हमारे पास ये टर्म आ गई, देखो ये टर्म इतनी आ गई। अभी ये 1/i है, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, उनको माइनस आई लिख सकते हैं। कैसे, उनको i के साथ मल्टीप्लाई, i के साथ डिवाइड करो, तो ये i इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। सो i/i² आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये आई स्क्वायर की जगह माइनस वन रख लो तो माइनस आई लिख सकते हैं। सो 1/i की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस आई। ओके, सो यहाँ पे आई आया, 1/i यहाँ पे आएगा तो 1/i की जगह पर क्या लिख दिया, माइनस आई, सिंपल। तो ये आ गया, प्रूव हो गया। अब देखो आप थोड़ा बहुत देखोगे तो यहाँ पे w की जगह पे साइन इनवर्स जे रखो तो ये आ गया। अब देखो ये माइनस आई लॉग है आई जेड प्लस वन माइनस जेड स्क्वायर रेस टू 1/2, तो ये स्क्वायर रूट की साइन में है, हम स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट को निकाल दो तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, रेस टू 1/2, तो सेम ही है। सो प्रोसीजर हमारी सेम ही है, जो पिछला है, जो हमने जो एग्जांपल देखा था वैसा ही है, वैसा ही। और एक एग्जांपल है देखो यहाँ पे कि प्रूव डेट, ये भी 2 बार आया है, टेन इनवर्स जेड इक्वल टू ये है i/2 लॉग ऑफ i प्लस जेड बाई आई माइनस जेड। बहुत इजी है, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से टेन इनवर्स
जेड को हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यू। तो अब जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 10W लिख सकते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका जो इक्वेशन है, फॉर्मूला है, वो हम कहाँ से कर रहे हैं, जो हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो भी पता है ना, वहाँ से ही हम फाइंड कर रहे हैं इन्वर्स का। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे एज्यूम करके ऐसा करते हैं। सो जेड इक्वल टू ये 10 इन्वर्स को यहाँ पे लेके आओ तो क्या लिखेंगे, 10 ओमेगा। अब 10 ओमेगा का फॉर्मूला पता है, एक्सपोनेंशियल टर्म में क्या आता है वो। ओके, सो जेड इक्वल टू 10 ओमेगा है। सो जेड इक्वल टू, अभी ये हमें पता है, ये हमें रखना है, ये ऑलरेडी हमने देखा था, राइट। सो नहीं पता है तो कैसा करेंगे, साइन ओमेगा बाई कॉस ओमेगा, दोनों का एक्सपोनेंशियल रखो तो वहाँ से आ जाएगा, राइट। तो सेम ही है। अब क्या करेंगे, ये जो है आई उनको यहाँ पे डिनोमीटर में लेके आएंगे, मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो डिनोमीटर में आ जाएगा। और बाकी क्या रहा, माइनस, तो ये माइनस जो है वो इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, जैसे ऐसे किया है। अब क्या करना है, ये जो है 1i+z डिवाइड बाई i-z, तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये इक्वेशन पर से हम लिख सकते हैं आराम से। क्या करना है, i+z डिवाइड बाई i-z। सो यहाँ पे इनकी वैल्यू रखो। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, कैंसल आउट होगा, तो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिलेगा। अब ये इक्वेशन पर से हम कैसे लिखेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, e⁻²-2iw। ओके, चलो अब ये आपको थोड़ा करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, ये इसमें हम वैल्यू आप एंटर कर देना, बाद में आएगा। चलो जेड की, ओके, आप इनकी जगह पे डायरेक्ट ये भी कर दो तो भी चलेगा, तो अच्छा रहेगा कैंसल आउट करने में। अब बात करते हैं यहाँ से। अब ये जो टर्म आ गई तो हम यहाँ पे रख देंगे, देखो ये -2i जो है वो कहाँ से आया, ये जो e वाली जो टर्म है, ये e को निकालेंगे तो क्या होगा, -2i इक्वल टू लॉग ऑफ ये टर्म आ जाएगी, तो वही लिखा है यहाँ पे, राइट। अब क्या करेंगे, ये ओमेगा को ऐसे ही रहने देंगे, ये -2i जो है ना उनको यहाँ पे लेके आया। सो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये है, ये आ गया माइनस और ये प्लस। बाद में ये 2i जो मल्टीप्लाई है वो डिनोमीटर में आएगा, राइट साइड लेके जाएंगे तो 1/2i, तो ये इक्वेशन आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, tan इनवर्स लिया, और ये 1/2i है ना, तो एक्चुअली 1/2 को ऐसे ही लिखते हैं कि माइनस इंटू 1/i। अब ये 1/i है, उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -i लिख सकते हैं। तो देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, i/2 आएगा। तो इनकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, i/2 और लॉग ऑफ i+z बाई i-z। तो ये प्रूव हो गया है, इससे बहुत इजी है, वैसे आप आराम से इनको प्रूव कर सकते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल आज हमने देखे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे। ये तीनों एग्जाम्पल G2 एग्जाम में ऑलरेडी 1-2 बार आ चुके हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से करना है कुछ नहीं, सर्कुलर हाइपरबोलिक फंक्शन के बेस पे ही है। वो फंक्शन की फॉर्मूला आपको पता है तो आप इजीली किसी भी इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन होगा उनका आप जो फॉर्मूला है या आपको जो भी प्रूव करना है वो आप कर सकते हैं।